अगर आप लोगों को बिल्कुल दबाने की, उनका खून निचोड़ने की, उनको हर तरीके से परेशान करेंगे, तो कभी ना कभी वही चीज़ आपके ऊपर आएगी। वो आज उनके साथ आ रही है। ये कॉम्प्लेक्स उसके शिकार ऐसे हैं कि ये चाहते हैं कि मैं रामपुर को बर्बाद कर दूं। जो उसका एक इम्पोर्टेंस है, जो वो उसकी पॉपुलैरिटी है, उसे मैं ख़त्म कर दूं हर तरीके से। सत्ता में आकर अपनी ताकत से इस्तेमाल करके यही तो करना चाहा। कौन गरीबों के घरों को तोड़ता है? कौन गरीबों के खेतों को छीनता है? कौन मस्जिदों को तोड़ता है? कौन मदरसों को ढाता है? और कौन कब्रिस्तानों को खोद के मिट्टी चुराता है? हमारे साथ मौजूद है नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियाँ। उनसे जानते हैं कि आज़म खान की विधायकी रद्द हुई है, उनको 3 साल की सज़ा पड़ी, उसके बाद वो बेल पर रिहा हुए। सारी बात उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नवाब काजिम अली खां। जी नवाब साहब, क्या कहेंगे? नहीं, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है और मैं भी MP MLA कोर्ट में मेरा मुकदमा और कई हमारे साथी जो हैं, जो राजनीति में, सबके मुकदमे उस पर चल रहे हैं। और जजमेंट तो सारे बारीकियों को देखकर, दस्तावेज़ों को देखकर उसके बाद दिया जाता है। तो ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है और ये बिल्कुल सही है। जो भी हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। हालांकि मैं सोचता था कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो एक बहुत गंभीर अपराध, जिन धाराओं पे ये तो एक मुकदमा है जिन धाराओं के ऊपर 3 साल की सज़ा मिली है आज़म को, लेकिन और कई ऐसे मुकदमे जो बहुत गंभीर मुकदमे हैं और उन पे भी इसी तरीके से जो राजनीतिक प्रक्रिया, अब लीगल जो प्रोसीजर हैं उसके हिसाब से, कानूनी जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से फैसले आ जाने चाहिए। अब विधायकी जो रद्द हुई है उसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? नहीं, विधायकी सही रद्द हुई, उस पर उनके बेटे की भी तो हुई थी। पिछले सत्र में, विधानसभा सत्र में, वो बेटे की भी तो विधायकी रद्द हुई थी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी दोबारा उसकी विधायकी रद्द होगी, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके ही आधार पे चुनाव होते हैं। अगर आप उन नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपको सज़ा तो होनी है और वो होने वाली है, बेटे को भी होगी। अच्छा नवाब साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज़म खान का और नवाब परिवार का क्या कनेक्शन था जो इतनी? कोई कनेक्शन नहीं था। उसको किसने क्या पूरी अच्छा ही हुआ कोई कनेक्शन नहीं था, और ना कभी कनेक्शन होना चाहिए। हमारा उन लोगों से कोई वास्ता नहीं, ठीक है। हमारा कनेक्शन सिर्फ रामपुर के लोगों से। वो रामपुर के हैं नहीं, तो उनसे क्या कनेक्शन होगा? ना उनकी पत्नी रामपुर की, ना वो खुद रामपुर के। कहाँ के हैं? वो हैं बिजनौर में, जो नेठौर है उधर के। तो इतनी लंबी नवाबों से क्यों इतनी उनको? इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स एक होता है, उसे कॉम्प्लेक्स है कि काश रामपुर सिर्फ नवाब ख़ानदान नहीं, जो भी रामपुर का है वो अपने आप में उसकी एक पहचान है। जो भी नागरिक यहाँ का है, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हमारे परिवार का हो, कोई भी, उसकी एक पहचान है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में रामपुर हर चाहे आप हेरिटेज में लीजिए, कल्चर में लीजिए, एजुकेशन में लीजिए, पॉलिटिक्स में लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन में लीजिए, हर चीज़ में रामपुर की एक पहचान बनी हुई है। तो ये क्योंकि इम्पोर्ट हुए ऐसी जगह से जिसकी कोई पहचान ही नहीं। नेठौर को तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था। उसका नाम मैंने सुना आज़म की वजह से, मैं जानता भी नहीं था कि वो है कहाँ, लेकिन खैर बिजनौर में एक छोटा सा कस्बा है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स है कि, और ये कॉम्प्लेक्स उसके शिकार ऐसे हैं कि ये चाहते हैं कि मैं रामपुर को बर्बाद कर दूं। जो उसका एक इम्पोर्टेंस है, जो वो उसकी पॉपुलैरिटी है, उसे मैं ख़त्म कर दूं हर तरीके से। सत्ता में आकर अपनी ताकत से इस्तेमाल करके यही तो करना चाहा। कौन गरीबों के घरों को तोड़ता है? कौन गरीबों के खेतों को छीनता है? कौन मस्जिदों को तोड़ता है? कौन मदरसों को ढाता है? और कौन कब्रिस्तानों को खोद के मिट्टी चुराता है? ये तो एक पागल ही इंसान करेगा, कोई इंसान ही नहीं कर सकता। ये तो शैतान की करतूतें हैं और अल्लाह उसका अजाब दे रहा है। यह अजाब ही तो है, और क्या है? तो ये सिर्फ इनसिक्योरिटी। हिटलर के साथ क्या हुआ था? यही, उसने कहा मैं पूरे दुनिया का राजा बन जाऊं, पूरे उसका, सबको मरवा दिया, मर्डर्स, इतने लाखों लाखों मर्डर कर दिया।
इसका, इस पागल आदमी का बस चलता ये भी कर देता। आज़म, उसकी बीवी, बेटे, तीनों के मुंह पे फिटकार। आप कभी भी देखिए उस आयन, कभी भी देखें वो फिटकार ही नज़र आएगी। तो ये मेंटली तरीके से, दिमागी तौर से बीमार हैं तीनों, इनमें कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, पहले अब्दुल्ला आज़म की विधाई की जाती है। आप लड़े थे अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ 2017 में चुनाव। उसके बाद अब 2022 में आज़म खान के खिलाफ आप शहर विधानसभा से चुनाव लड़े, तो अब उनकी विधाई की जा रही है। मेरा ये लड़ना, चर्चा चल रही है शायद मेरा लड़ना ज़रूरी था, तभी उसकी विधाई की गई, क्या पता। स्वार में भी यही हुआ, जी, स्वार में भी यही हुआ, शहर में भी यही हुआ, तो क्या पता। देखिए, एक निज़ाम तैयार होता है और कानून से कोई बच नहीं सकता। हाँ, उसमें देर तो हो सकती है, लेकिन बच कोई नहीं सकता है। कहीं कभी ना कभी आपके जुर्म, जो भी आपने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है, उनको, उन पे जुल्म किए, उनको परेशान किया, वो कहीं ना कहीं आकर आपके सामने आके खड़ी होगी, और वो आज हो रही है। ये तो शुरुआत है, ये तो पहली सज़ा है। अभी तो देखिए पूरी बैक टू बैक मुकदमे हैं। क्या लग रहा है आपको आगे के मुकदमों में? यही होगा जो अब हुआ है, यही होगा। किस तरह के मुकदमे हैं पहले? नहीं, और तरह तरह के फ्रॉड के हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के हैं, कई मुकदमे हैं। 120 भी धारा में कई हैं। तो ये तो, और ये मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सियासत अपनी जगह है, लेकिन जो इंसानियत जो है, अगर आप लोगों को बिल्कुल दबाने की, उनको उनका खून निचोड़ने की, उनको हर तरीके से परेशान करेंगे, तो कभी ना कभी वही चीज़ आपके ऊपर आएगी। वो आज उनके साथ आ रही है, उनके साथ आ रही है। आज जो हो रहा है वो यही हो रहा है। जी, MPMLA कोर्ट का फैसला है, इससे आप कितने संतुष्ट? हाँ, मैं भी मेरा मुकदमा भी MPMLA कोर्ट में था, तो बिल्कुल हम तो हमारा जो जज ने फैसला सुनाया, हमने उसका स्वागत किया, उसका हम आदर करते हैं। हम जुडिशरी का पूरी तरह से सम्मान करते हैं। अब आज़म खान का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? आपको अभी भी भविष्य नज़र आ रहा है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई भविष्य है। वो तो वर्तमान में ही ख़त्म हो जाएंगे सियासी तौर पे। उनका कोई भविष्य नहीं है, ना उसका, ना उसकी बीवी, ना उसके बेटे का, के परिवार का ही भविष्य नहीं है। उपचुनाव के लेकर क्या तैयारी चलेगी? मेरी तो कोई तैयारी नहीं चल रही। अब चुनाव आ रहा है ना, फिर नहीं, दोबारा से वो आ रहा है तो विधानसभा अब ये तो अभी 2 दिन पहले हुआ है। उपचुनाव तो होना ही है, जो हमारा संविधान के आधार पे उपचुनाव तो होगा, लेकिन उसमें अब जो लोग, मैदान तो खुला हुआ है, कोई भी लड़ सकता है। तो क्या आप लड़ेंगे फिर? मैं अभी कुछ कह ही नहीं सकता, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। नहीं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नवाब काज़िम अली खान से, इनसे हमने बात की, रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।